हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। वजह है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। इन आरोपों को हथियार बनाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को नशेड़ी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान की असली स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री को इन आरोपों का जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए। जो है प्रदेश में चरम सीमा पर है और एक जन आक्रोश जो है पंचायत चुनावों में देखा गया है वो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। सैलरी डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जो है पहले फैसला लिया जाता है कि उसको वापस किया जाता है। आरोप की तरफ से लगाए गए हैं और काफी 3900 करोड़ केंद्र से अनटाइड है, उसकी वजह से प्रदेश चलता है। नहीं, देखो, एक बात तो है, जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। आरडीजी के रूप में, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 2017 से 2022 तक इनको 70,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी इन्होंने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के प्रयास और कोशिश नहीं किए, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं की है। और हमको 75,000 करोड़ रुपया और 10,000 करोड़ रुपया जो सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर्स हैं वो हमको विरासत में मिले हैं। हम जब से हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको आरडीजी के रूप में केवल 3 साल में 17,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बीजेपी को आरडीजी के रूप में 48,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब होना स्वाभाविक है। अब 2025 के बाद आरडीजी जो हमको ऑन एन एवरेज 8 से 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिलती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी है। जब हिमाचल प्रदेश बना था वो केंद्र सरकार को ये मालूम था कि जो हिमाचल प्रदेश और हमारे छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होंगे और पिछली सभी सरकारों ने आरडीजी को जारी रखा है। अब आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे देनदारियां हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ के एरियर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डगमगा गई है। हमारी सरकार जो है इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश और प्रयास कर रही है। अब वो जो एरियर्स की बात कर रहे हैं जो हमको मिला है, हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वही मिला है जो हमारा हक है। हमको एक नया पैसा ओवर एंड अबव व्हाट इज़ आवर राइट, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई भी नहीं मिला है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी 2025 में धर्मशाला आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की है। आज एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को जो है वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। और हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज़ है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन्स की, मेडिकल रिइंबर्समेंट है और चीज़ें वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। विधानसभा में जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, आप सबने देखा आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, 23 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 25 में हमारा 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपदा के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो हमको जो मिलना चाहिए उसके अलावा नहीं मिला। हमारे को पीडीएनए में 2,000 करोड़ रुपए मिला। हमारा नुकसान 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान था। और अभी भी पीडीएनए में जो हमको 2,000 करोड़ रुपए 2023 के हैं, उसमें हमें 500 करोड़ अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो भेदभाव कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार को डिसलॉज करने की जो इनकी नीयत रही है, इनकी कोशिश रही है, वो रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में डिफेक्शन कराई गई 6 विधायकों द्वारा, सरकार को घेरने का प्रयास किया गया
राजनीतिक फ्रंट पे हमने इनका जो ऑपरेशन लोटस है उसको फेल किया। उसके बाद प्राकृतिक आपदा आई। प्राकृतिक आपदा में केंद्र ने हमें हिमाचल प्रदेश को जितनी मदद होनी चाहिए थी, जितना नुकसान था उसको उनको उस एवज में हमको पैसा नहीं दिया है। अब केंद्र सरकार जो है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको फाइनेंशियल आपदा क्रिएट करके हिमाचल प्रदेश की सरकार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, बीजेपी ने उसका विरोध किया। जब हमने अभी हिमाचल प्रदेश को विधानसभा में स्पेशल पैकेज केंद्र से मांग करके रेजोल्यूशन पेश विधानसभा में किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार, कांग्रेस का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज और आर्थिक मदद के लिए उनमें जाने को तैयार है। ये हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति खेल रही है, राजनीति खेलने के अलावा नहीं करे। अब अगर आरडीजी बंद की है, कोई आरडीजी हिमाचल प्रदेश की एक साल की 8 से 10 हज़ार करोड़ की बंद हुई, वो कांग्रेस सरकार की, हमारे मंत्री के, मुख्यमंत्री की थोड़ी बंद हुई है। वो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। जो उनका हक था उसको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद किया है। तो आने वाले समय में जो है ये सारी की सारी चीज़ें जनता के बीच में आएंगी। अब आप अगर पार्टी ये पंचायती चुनाव की बात कर रहे हो, जो नगर निकाय के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 75% जो नगर निकाय के चुनाव में उसको मिला है। कांगड़ा में सभी नगर निकाय में कांग्रेस पार्टी जीती है, शिमला में कांग्रेस पार्टी जीती है, मंडी में कांग्रेस पार्टी जीती है। और ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ है वो 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी 3 में जीती है, कांग्रेस 1 में जीती है। मगर ये चारों जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी, इसमें तो धर्मशाला और मंडी में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी थी। हम तो अगर हमने लूज़ किया है तो हमने केवल 16 में लूज़ किया है। और जो पंचायती राज चुनाव के इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद, चाहे पंचायत समिति के इलेक्शन है, प्रधान के इलेक्शन, कोई पार्टी आधार पे थोड़ी होती है, पार्टी सिंबल पे थोड़ी होते हैं इलेक्शन है। ये तो नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं और इसको जो आधार नहीं माना जा सकता। और ज़िला परिषद में भी मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ज़िला परिषद में भी जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ करते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष